हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हम भौतिक जो गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? सबसे पहले तो जानें कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। अल्कोहल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है और थोड़ी सी जानकारी यदि आपको हो जाए तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। उसमें ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी है, केवल थोड़ी सी जानकारी यदि हमको हो तो हम अल्कोहल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड उनके आंसर्स बड़ी आसानी के साथ हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जान लें कि जो अल्कोहल हमने प्रिपेयर किए हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? तो इनकी जो भौतिक अवस्था है अल्कोहल की, वो कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 तक ये किस स्टेट में होते हैं? ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। और इनकी एक स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक स्मेल होती है, विशिष्ट एक गंध होती है इनमें। और इनका जो स्वाद होता है, इनका टेस्ट थोड़ा सा तीखा स्वाद होता है अल्कोहल का। और कार्बन 11 से ज़्यादा, कार्बन 11 से आगे के जो भी एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वे सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और इनका ना तो कोई स्वाद होता है, ना ही इनमें कोई स्मेल होती है, ना ही कोई गंध होती है। तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टेट। अब हम बात कर रहे हैं इनकी विलेयता की, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में अगर बात करें तो अल्कोहल जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते ही हैं। जैसे कि ये यहां से ऐसा होता है तो क्या होता है? ये HOH वाटर है तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसके कारण ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप इंक्रीज होता है, एल्किल ग्रुप का नंबर बढ़ता है, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती जाती है, कहने का मतलब कम होती जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे ज़्यादा यानी कि मोर सॉल्युबल इन वाटर, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी उससे भी कम होते हैं। हाँ, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल और ये वाटर है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसी कारण से ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और इनकी जो वाटर में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, या कह सकते हैं 1 डिग्री सबसे ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री
उससे कम, यानी सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल डिजोल्व होते हैं। और इनका जो एल्किल ग्रुप होता है, यानी कि जो इनका आर ग्रुप होता है, जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, एल्किल ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ता है, वाटर में सॉल्वेंटी उतनी ही कम होती जाती है। क्यों? कि कार्बनिक भाग जितना बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाएगा और वो वाटर में डिजोल्व कम होगा। ठीक। इसके बाद तीसरा है कि इनके क्वथनांक एवं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये जान लें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हायर मेंबर की ओर, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्केन की तुलना में, एल्केन की कंपैरिजन में अधिक होता है। ठीक है। तो ये इसके बाद नेचर की बात कर लें। नेचर अल्कोहल का जो नेचर एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी। मतलब अगर लिटमस पेपर में डाला जाता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी नेचर के होते हैं। और जो मेटेलिक सॉल्ट होते हैं उनके साथ अल्कोहल जो है एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि CH3OH प्लस CaCl2, तो ये बनाता है CaCl2 डॉट 4 CH3OH। ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए, यानी कि इनका वाटर निकालने के लिए, हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कुछ खास लक्षण हो गए। इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस इतना ही कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 तक ये लिक्विड स्टेट में होते हैं और इनका टेस्ट तीखा होता है और स्पेसिफिक स्मेल होती है। दूसरी बात, सॉल्वेंटी वाटर में सॉल्वेबल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा सॉल्वेबल होते हैं, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी उससे कम। या और भी कोई अल्कोहल है जिसमें से आर ग्रुप बहुत ज़्यादा है तो उसकी वाटर में सॉल्वेंटी उतनी ही कम होती जाती है। और इनकी नेचर कैसी होती है? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और कैल्शियम क्लोराइड या कुछ मेटेलिक सॉल्ट के साथ ये एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए नहीं करते। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.